हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं आप लोगों से स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाला हूं कि आपकी सही एंट्री सेटअप क्या होनी चाहिए। बोले सही एंट्री सेटअप का मतलब, तो जो ये मतलब होता है सही एंट्री लेने का, मैं वहां से शुरुआत करूंगा और आपको कहां तक लेके जाऊंगा जब तक आप एक सही एंट्री ट्रेड में नहीं ले लेते हैं। सबसे पहली चीज, एक चीज ध्यान रख लें इस वीडियो में, अगर आपने ये वाला पॉइंट समझ लिया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अगर आपने ये वाला पॉइंट समझ लिया तो आपको कभी भी एंट्री में दिक्कत नहीं होगी। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से टाइप के प्लेयर हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ये सोच लिया कि मैं मोमेंटम को आइडेंटिफाई करता हूं, तो जितने भी लोग मोमेंटम ट्रेडर हैं उनको हमेशा ग्रीन कैंडल पे एंट्री करने की आवश्यकता है अगर तेजी हो रही है। ठीक इसके अपोजिट, जो लोग भी मोमेंटम ट्रेडर हैं अगर मद्दी हो रही है तो वो किस पे एंट्री करेंगे? रेड कैंडल पे। पर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज देता हूं। अगर आप मोमेंटम ट्रेडर को छोड़ करके किसी भी प्रकार के ट्रेडर हैं जो अपने ट्रेड्स पोजिशनल बनाते हैं, अलग अलग तरीके से बनाते हैं, डेली कैंडल को देख के बनाते हैं, उनको अपने नियम को एक प्रकार से चेंज कर देना चाहिए। तो बोले क्या नियम होना चाहिए? यही जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है और इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा आप। अगर क्यों ना मैं यहां पर अपनी एंट्री को रेड कैंडल पे कर दूं अगर मुझे तेजी करनी है तो, और मैं इसको एंट्री को कर दूं ग्रीन कैंडल पे अगर मुझे मद्दी करनी है तो। बोले सुनने में थोड़ा सा बेवकूफाना लगता है या फिर समझ में नहीं आता है, पर इसको आप इंप्रूव कर सकते हो। यहां पर ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप पुलबैक ट्रेडर हो गए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपको बस अपनी एंट्री को इंप्रूव करना है। बोले क्या? मैं अगर मोमेंटम ट्रेडर को छोड़कर के कोई सा भी ट्रेडर हूं, मोमेंटम ट्रेडिंग मतलब क्या होता है स्क्रीन पे अच्छे से समझाऊंगा, सारी चीजें समझ में आएगी, पर फिर भी थोड़ा सा एक बार ऐसे ही आप एक स्टार्टिंग पॉइंट समझ लें। मोमेंटम ट्रेडिंग का मतलब है कि चाल चली 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 मैं घुसा, चाल चल रही मैं निकल गया। दिस इज कॉल्ड मोमेंटम ट्रेडिंग। तो इसमें मेरे को चलती चाल में घुसने के लिए हरे कैंडल पर ही चढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लाल पे नहीं चढ़ सकता, तो यहाँ पे एकदम ठीक है। पर इसके अलावा अगर मैं किसी भी प्रकार का ट्रेडर हूं तो थोड़ा सा एक चेंज कर लेता हूं। बोले क्या नियम बनाया हमने? अगर तेजी करनी है तो लाल कैंडल का इंतजार करूंगा और घुस जाऊंगा, और अगर मद्दी करनी है तो हरे कैंडल का इंतजार करूंगा और घुस जाऊंगा। सुनने में खराब लगता है, करने में उतना ही अच्छा हो जाता है, बिकॉज इट इंप्रूव्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और ये आपको एक बेटर प्लेस पर एंट्री देता है जहां पर अगर मार्केट पलट गई या दोबारा घूम के नीचे आती है तो इट शुड ऑलवेज बी अ बेटर प्लेस। कैसा होगा आपको अभी समझ में आएगा, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा स्क्रीन के ऊपर। तो सीधा समझने चलते हैं चार्ट के ऊपर। अभी यहां देखो, मोमेंटम ट्रेडिंग का मतलब यह है कि यहां पे प्राइस मूव कर रही है, मुझे दिखा एंट्री करनी चाहिए, मैंने एंट्री करी, प्राइस ऊपर चली गई। मुझे लगा खाली करना चाहिए, मैंने खाली करा, प्राइस और ऊपर चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस यहां से नीचे चले जाए, इट डजंट मैटर। हमने लिया, हमने बेच दिया, उसके बाद प्राइस कहीं पे भी जाए मुझे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज कॉल्ड मोमेंटम ट्रेडिंग। तो यहां पे तो हरे कैंडल पे जाना पड़ेगा। मैं किन की बात कर रहा हूं? जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, अपनी पोजीशंस को लंबा होल्ड करना चाहते हैं, और वो गलती क्या करते हैं? दे आर वेटिंग कि एक बार एक ऐसा हरा कैंडल बनेगा तो मैं एंट्री करूंगा। यस यू कैन वेट, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप ऐसा कैंडल बनने का वेट कर सकते हो ऑन लार्ज टाइम फ्रेम। पर अगर मैं आपसे बात करूं छोटे टाइम फ्रेम पे, क्या व्हाट अबाउट 15 मिनट, व्हाट अबाउट 5 मिनट, यहां पे मैं क्या करूं? तो ऐसे केस में एक सिंपल सीधा सा रूल है, एक बार नियम को क्यों ना चेंज करके देखें। लेट्स गो फॉर ग्रीन कैंडल की जगह पर रेड पे एंट्री फॉर बुलिश मोमेंटम, एंड अगर मुझे मद्दी करनी है, आई फील लाइक मार्केट विल गो डाउन, ऐसा मेरा एनालिसिस है, तो उस वाले केस में मैं क्या करूंगा? रेड कैंडल की जगह पे कहां पे एंट्री करूंगा? गो फॉर ग्रीन कैंडल, जब मार्केट में मुझे मद्दी करनी है। ये वाला रूल क्लियर है? बोले इसको एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। बोले बिल्कुल। यहां पे हम आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, हम तेजी देखते हैं। अभी हाल फिलहाल के ओवरऑल के सिनेरियो से इस वाली जगह पे हम एक ऊपर का मोमेंटम देखते हैं, आगे की बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझेंगे। तो यहां पे मैं आता हूं छोटे टाइम फ्रेम पे। अभी एक इसको ऐसा ले सकते हो आप एग्जांपल के तौर पे कि मुझे इस वाली जगह पे मद्दी करनी थी, तो व्हाट विल बी द बेटर कैंडल टू सेल? तो यहां पे मुझे दो तीन कैंडल दिखाई दे जाएंगे जो बढ़िया थे। इन दो में से कोई सा भी एक, इन तीन में से कोई सा भी एक, या इन तीन में से कोई सा भी एक। दिस आर द बेटर एंट्रीज, क्योंकि मुझे मद्दी करनी है। बोले ये किसने बोला है कि मद्दी करनी है? दैट इज माई एनालिसिस। ये डिपेंड करेगा कि मेरे को मद्दी करनी भी है कि नहीं। अगर मुझे तेजी करनी होती है तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आपको तेजी करनी है कि मद्दी करनी है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इससे फायदा क्या होगा। तो इससे अब सुनना ध्यान से, वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था? नियम को चेंज करना। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे मैं फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल छोड़ देता हूं, और जो बेवकूफों की तरह मैं एकदम टॉप पे जाके खरीदी करता हूं उसको मैं अवॉइड करना सीख जाऊंगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वाली वीडियो का। बोले कहने का मतलब अभी पता चलेगा, मैं इसको एक अच्छे से एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, बहुत सारे लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। जितने लोगों को भी वो
स्टॉक जिनके पास होगा या जितने लोगों ने भी इसमें एंट्री करे होंगे ना, वो इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, या इस जैसे किसी स्टॉक में एंट्री करे होंगे तो इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्या है, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि आपको मद्दी ही करनी है। अगर आपका एनालिसिस यहाँ पे तेजी करने का होता तो व्हाट विल बी द बेटर एंट्री, दिस विल बी माई बेटर एंट्री, इन 2 कैंडल्स में से एक, या फिर इन 3 कैंडल में से एक, या फिर इन 3 कैंडल में से एक। बोले क्यों, इसमें क्यों नहीं कर सकते? ध्यान से देखो, इट इज ब्रेकआउट, तो यहां पे तो मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो यहां पे अगर मैं लाल कैंडल पे एंट्री करता इन 3 में से किसी में भी एक बार, क्या मेरा स्टॉप लॉस छोटा होता कंपैरेटिवली ग्रीन कैंडल में एंट्री करने के? जवाब आता है यस, एब्सोल्युटली, आप एकदम सही बोल रहे हैं। आपके मन से यही जवाब आएगा कि आप एकदम सही बोल रहे हैं, अगर मैं सिर्फ अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज कर लूं। क्या बोले, माइंडसेट क्या है? तेजी हो रही है, ग्रीन पे एंट्री करने के बारे में सोच रहा हूं, नहीं, मेरे को थोड़ा सा एक प्री अजम्पशन बनाना है। अब देखो, प्री अजम्पशन क्या होता है, अगर मेरे को थ्रू आउट द डे तेजी करनी है तो इस लाल कैंडल में यहां पे एंट्री करना, यहां पे एंट्री करना सब वर्थ इट है। इवन यहां पे एंट्री करना भी वर्थ इट था कि मैं तो मोमेंटम कंटिन्यूएशन देख रहा था, कोई डाउट नहीं है, देयर विल बी स्टॉप लॉसेस, जो कि आप देते भी हो, उसमें कोई खराबी नहीं है। एवरीवन गिव्स अ स्टॉप लॉस इन द मार्केट। ऐसा कोई भी नहीं है जिसका सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, और ऐसा कोई भी नहीं है जिसका सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा। यहाँ पे प्रॉफिट भी आएगा, लॉस भी आएगा। वॉट डिपेंड इसकी, जब हम नुकसान कर रहे हैं क्या हम छोटा कर रहे हैं क्या, और जब हम प्रॉफिट कर रहे हैं तो क्या हम बड़ा कर रहे हैं क्या। दिक्कत क्या हो रही है, जैसे मैं मेरा बताता हूँ। व्हेन आई ट्राई टू डू प्रॉफिट, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सिंगल लॉट के साथ जाऊं तो 4000 5000 को टच करूं। अभी मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं जो है एक नॉर्मल राउंड फिगर की बात कर रहा हूं। पर अब होता क्या है, जब लॉस आता है ना, तो यू शुड बी लाइक वेरी फास्ट इनफ, आपको वहां पे 3800 4000 तक नुकसान काट लेना चाहिए, तो भी आप एक एक्स्ट्रा 1000 बना के जा रहे हो। पर जब मार्केट स्पीड से फॉल करता है और अगर आपकी बाय पोजीशन होती है तो लॉसेस समटाइम रीच 5000 5500। तो ऐसे में अब क्या कंडीशन बन रही है कि आई एम नेट नेट। तो अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं है और फिर मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी अच्छी नहीं है, तो फिर पैसा नहीं बनेगा। अल्टीमेट गोल क्या है पैसा बनाने का? प्रोबेबिलिटी को सुधारना, रिस्क मैनेजमेंट सही से करना। अभी ये तो हर कोई बोल देता है रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से कर लो, वो होगा कैसे? इस वाले नियम को आप ध्यान से फॉलो करके देखना, आप ये पाएंगे कि आपका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेहतर हो चुका है। क्या बोला मैंने आपसे? बेहतरीन तरीके से बेहतर। अब मैं एक एग्जांपल पे लेके चलूंगा जो कि हमको अवॉइड करना है, कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है। सबसे पहला क्या है, हाइप में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर हम जो है इस वाले रूल को फॉलो करेंगे तो ये वाली गलती करेंगे भी नहीं। अब देखना यहां पर स्टॉक फटाक से पकड़ता हूं मैं, बोले पकड़ दिया, ये आ गया मेरा स्टॉक और ये आ गया उसका डेली का कैंडल। अभी मैं यहां की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ये तो स्वीट स्पॉट हो गया कि मार्केट ऊपर से इतना गिरा हुआ है, सब दुनिया भर की बात है। यहां देखो नियम क्या है, अगर मैं हमेशा ही हरे कैंडल पे एंट्री करने लगूंगा तो मैं कहां चढ़ जाऊंगा, यहां चढ़ जाऊंगा, यहां चढ़ जाऊंगा, यहां चढ़ जाऊंगा। अभी क्या होगा, जो यहां चढ़ रहा है वो समझदार है, उसको एनालिसिस है, उसको नॉलेज है। जो यहां चढ़ रहा है वो हाइप पे चढ़ रहा है, जो यहां चढ़ रहा है वो लॉस करने के लिए चढ़ रहा है। समझ रहे बात? ठीक इसी प्रकार से जो यहां चढ़ रहा है उसको मोमेंटम का एनालिसिस है, जो यहां चढ़ रहा है वो तेजी पे चढ़ रहा है, और जो यहां चढ़ रहा है वो तो फिर हाइप पे चढ़ा है। ये चीज का हमेशा अपने को ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे फिर सर आप तो लाल कैंडल की एंट्री बोल रहे हो, ये तो हरे हरे कैंडल बने जा रहे हैं, मार्केट भाग भी जा रहा है, हमारा तो पैसा ही बन जा रहा है। मैंने एक पार्ट बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में, अगर आपको ध्यान हो तो, टाइम फ्रेम मैटर्स। टाइम फ्रेम ये कौन सा है? बोले डेली है। तो यहाँ पे मैं इस वाले कैंडल पे एंट्री कर रहा हूँ, क्या इसमें एक दिन ऐसा होगा जिसमें एक 5 मिनट का कैंडल लाल होगा, या मैं इस पे एंट्री कर रहा हूँ, ऐसा पॉसिबिलिटी है इन 3 कैंडल में से कोई एक कैंडल तो 5 मिनट का लाल होगा, मैं वहां एंट्री करने की बात कर रहा हूँ। ऐसी पॉसिबिलिटी है इन 4 कैंडलों में 15 मिनट का कैंडल जरूर होगा जो लाल होगा, बोले हाँ 100%, मैं वहां एंट्री करने की बात कर रहा हूं। तो आप इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो। ओवरऑल क्या ध्यान रखना है मुझे, जब भी मेरे को बड़ी तेजी पकड़नी है तो मेरे को उसको स्टार्टिंग में आके पकड़ना जरूरी है। इफ आई एम लेट तो मैं लेट हूं, ये मानना पड़ेगा। दूसरा, अगर एक हाइप चल रहा है किसी भी स्टॉक में, हाइप चल रहा है मतलब यहां से ऐसे तेजी 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 हो जा रही है और मुझे लग रहा है कि मेरे से छूट जा रहा है, तो आप छूटने के चक्कर में एकदम एक्सटेंडेड मूव को पकड़ रहे हो। देखो 2 मूव होते हैं, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, इट करेक्टेड, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, इट करेक्टेड, चल रहा है चल रहा है, करेक्टेड, चल रहा है चल रहा है। अब यार ये तो चल रहा है, यही तो मौका था। इस स्टॉक में अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो यू शुड इन्वेस्ट। और इस जगह पे जाके क्या होती है हमसे? ब्लेंडर। यही सबसे बड़ी गलती होती है। और आप देखोगे हमने लिया और उसके बाद वापस से नीचे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी एंट्रीज परफेक्ट नहीं होती है। तो ऐसे में इसका क्या सिनेरियो है,
इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सिनेरियो है कि हमें एक नियम बना लेना चाहिए, इफ देर इज कंटिन्यूस रैली इन द स्टॉक हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वी विल वेट फॉर पुल बैक। पुल बैक क्या होता है? कैसा करेक्शन आता है जो स्टॉक को वापस से फर्दर मूव के लिए लेके जाता है। तो वी विल एंटर इन दिस पुल बैक। बात समझ में आ रही है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि इस वाली वीडियो में आपको टेक अवे करना चाहिए। तो यहां से मैंने आपको 3 पॉइंट समझाए। आई होप आप लोगों को तीनों पॉइंट एकदम मस्त लगे होंगे, कुछ चीजें सीखने को मिली होगी। पहला क्या था? अपना लाल हरा समझो। दूसरा, डेली से 15 मिनट पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, पर थोड़ा सा एक एनालिसिस होता है तेजी या मद्दी करने का। तेजी मद्दी करो, दिक्कत नहीं है, पर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हरे लाल वाले नियम को भूलना नहीं है। और तीसरा पॉइंट ये है कि हमें कभी भी हाइप में नहीं घुसना है, क्योंकि जब मार्केट में से 10-10, 20-20% के करेक्शन आते हैं तो ये बहुत भारी पड़ते हैं उस छोटी चाल को पकड़ने के लिए। स्टॉक ने क्या करा? बोले 155 से 160 कर दिया, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमने चार्ट वार्ट नहीं देखा, हम 160 पे घुस गए। अब ये पता चल रहा है कि स्टॉक ने मैक्सिमम जाना था 163, वहां हम काटे नहीं और अभी घूम घूम के वापस 120 आ गया। तो इज इट अ गुड ट्रेड? नहीं, ये गुड ट्रेड नहीं है। इट इज अ टाइम टेकिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन योर कैपिटल, जहां पे आप समय भी खो रहे हो, अपना कीमती समय भी खो रहे हो और अपनी कैपिटल का कीमती समय भी खो रहे हो। तो सारी चीजें जाती है, वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। हम काटते तो नहीं है, ये तो हर कोई मानता है ना कि अगर हमने एक इन्वेस्टमेंट किया है तो हम काटेंगे नहीं। तो फिर ऐसे में उसको माइनस में देखने से मतलब नहीं बनता है, उसको प्लस में देखने से मतलब बनता है। वो प्लस में देखने का सिंपल सीधा सा मूल मंत्र क्या है? वो यह है कि मेरे को कभी भी ऐसे में नहीं जाना है, एटलीस्ट ऐसा होने देना है। अब आंख बंद करके घुसने की तैयारी करनी है। अब फिर अगर ऐसा होता चला गया तो लेट इट बी ना, हम यहां पे तो नहीं चढ़े ना, कुछ तो बचाया ना, वो ज्यादा मैटर करता है। बात समझ में आ रही है? यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको सीखना चाहिए था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ बढ़िया बढ़िया पॉइंटर्स आप लोगों ने टेक अवे किए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना है, भूलना नहीं है। कमेंट करने से आपको जो है आपको भी लगेगा कि यहाँ पे कुछ चीज हो रही है, मैं आपसे इंटरेक्ट करता हूँ। जैसे जैसे कमेंट्स आते हैं उसके हिसाब से मेरा आगे का काम चलता है। तो आप लोगों का कमेंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज को आप बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।